अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.5 के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। भाई लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे थे, जिसके अंदर हमें dy बाय dx तो निकालना था, मगर लॉगरिथमिक मेथड के ऊपर निकालना था। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा हुआ है कि आपको सिंपल तरीके से डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब देखो हमारे पास जो ओरिजिनली ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने काम क्या करना है, अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देना है। अपने क्वेश्चन को एज इट इज क्या कर देना है, एक दफा तहरीर कर देना है, लिख देना है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर ऑब्वियसली वी विल बी अप्लाइंग द डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप में बेटा हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट से। तो जाहिर सी बात है, ये जो हमारे डेरिवेटिव साहब हैं, ये इधर भी अप्लाई हो जाएंगे, इस पूरी टर्म के ऊपर भी, y वाली टर्म के ऊपर भी। और इसी तरीके से हमारे ये डेरिवेटिव साहब 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई हो रहे होंगे। हमने सिंपल तरीके से दोनों टर्म्स के ऊपर बेटा क्या ले लिया, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। अब देखें डेरिवेटिव कैसे अप्लाई किया जाएगा। बेटा डेरिवेटिव अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि भाई देखिएगा, हमें ये बात मालूम है कि देखो dy बाय dx का डेरिवेटिव dy बाय dx ही रहेगा। हो सकता है किसी बच्चे को अभी भी ये बात ना मालूम है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो y अलग फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव लिया जाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए dy बाय dx का dy बाय dx एज इट इज रहेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, देखो हमारे पास बेटा दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं। दो फंक्शंस हमारे पास चूंकि डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन फॉर्मूला यूज करेंगे। डेरिवेटिव के अंदर डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मजे का, ये कहता है कि भाई कभी भी तुम्हारे पास दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो, तो सिंपल तरीके से आपने करना क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन को नीचे ही लिखना है और उसका नीचे स्क्वायर ले लेना है। क्या ले लेना है बेटा, नीचे स्क्वायर ले लेना है। फिर उस नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज एक दफा ऊपर लिख देना है, एज इट इज एक दफा क्या कर देना है, ऊपर लिख देना है। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लिया। बीच में साइन लगाओगे नेगेटिव का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो अब की बारी में उसको एज इट इज रहने दोगे, और बेटा जिस टर्म का आपने डेरिवेटिव नहीं लिया उस टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, सिंपल इज दैट। तो ये छोटा सा काम हम लोगों ने कर लिया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल dy बाई dx इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज का एज इट इज, सही है ना। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन में क्या है, डिवीजन के अंदर आ रहा है नीचे। अच्छा, इस स्क्वायर से रूट क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। स्क्वायर से रूट क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, जाहिर सी बात है। तो नीचे क्या बच गया, सिंपल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मेरे पास मौजूद है रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का। तो जाहिर सी बात है, जो डेरिवेटिव साहब है 1 पे अलग अप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर पे अलग अप्लाई हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर है ना डेरिवेटिव, तो बेटा ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स पे अप्लाई होगा। तो हमें ये बात मालूम है कि 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और नेगेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x के बराबर। माइनस का साइन एज इट इज। आगे क्या होगा देखो, हमारे पास सिंपल तरीके से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रहेगा। और फिर फाइनली मैं इस टर्म का डेरिवेटिव ले लूंगा, ये अंडर रूट वाली टर्म का। मैंने अब तमाम लोगों को अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालने की एक शॉर्टकट बताई हुई है कि कभी भी स्क्वायर रूट आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट क्या होता है कि एक दफा सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखो, और जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको नीचे वाले 2 के साथ लिख दो, उसको नीचे वाले 2 के साथ लिख दो। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे कि अब ऊपर जाओ, मल्टीप्लीकेशन के सिंबल के बाद इस रूट के अंदर जो टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनका डेरिवेटिव ले लो। तो बेटा क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 2x के बराबर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है बेटा। अब क्या कर देंगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई, तो इधर देखिएगा, इधर ये dy बाई dx हमारा साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा तो बेटा अब देखो हम लोग सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इसको जरा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, ये नेगेटिव का 2x एज इट इज का एज इट इज। देन हमारे पास क्या है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आगे हमारे पास आ रहा है
1 माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है ना। और अच्छा इधर देखो, ये जो 2 से 2 अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और नीचे होल डिवीजन के अंदर देखो, नीचे सबसे नीचे होल डिवीजन के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो इस कंप्लीट टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है और इस पूरी टर्म के नीचे रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अच्छा मैं इस चीज को थोड़ा फर्दर डिफाइन कर देता हूँ। देखो मैथ्स के अंदर अगर लेट सपोज आपके पास कोई टर्म ऐसे करके लिखी हुई है, लेट सपोज अगर हमारे पास मैथ्स के अंदर ऐसे करके टर्म लिखी हुई है, तो बेटा जो टर्म दूसरी टर्म से अगर कभी मल्टीप्लाई हो रही होती है और दूसरी टर्म के नीचे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, तो बाय डिफॉल्ट वो इसके नीचे भी वैल्यू होती है। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 2 क्लास 1 में पढ़ा होगा आपने। मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर एलसीएम ले लिया जाएगा, ये बी ए से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी इंटू डी बन जाएगा। क्लियर है भाई, ये एक बेसिक चीज मैंने आपको पढ़ाई है। ऑल्दो आप, मुझे पता है आप तमाम बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आपको वैसे पता होगी। तो खैर कहने का मकसद क्या है कि देखो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास सबसे पहले जो होल डिवीजन आ रहा है, इस होल डिवीजन के अंदर नीचे क्या है, नीचे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे अगर ऊपर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे एक डिवीजन का सिंबल बना देता हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे देखो क्या होता है, नीचे वाली टर्म्स आपस में नीचे मल्टीप्लाई होती हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये रूट वाली टर्म, ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी। तो देखो पहले से ऊपर क्या मौजूद था, पहले से ऊपर मौजूद था नेगेटिव का 2x इंटू रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक और ये रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और देखो नेगेटिव के साइन के बाद, नेगेटिव के साइन के बाद x इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है। मैंने क्या करा भाई, सिंपल तरीके से ऊपर वाली टर्म ऐसे बन गई हमारे पास। तो भाई ये क्या स्टेप किया, दोबारा स्टेप सुन लीजिए कि इस स्टेप के अंदर हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी। ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो गई, ये वन अपने क्रॉस में जाके इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और हमने सिंपल एलसीएम ले लिया। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम कर देंगे, हम छोटा सा काम क्या कर सकते हैं, अब बेटा इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फर्दर सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा सिंपल है, सिंपल है। हमने क्या करना है कि बेटा हमारे पास ये तीन टर्म्स डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी। हमें मालूम है कभी भी मैथ्स के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही हो, तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, इस तरीके की फॉर्म में, है ना भाई। मगर यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर दो टर्म्स डिवाइड हो रही है और फिर होल डिवीजन के नीचे एक ही टर्म है। तो भाई इसके सी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 होगा। तो यानी कि अभी नीचे उससे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे कर देना है। तो हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करवा देना है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है नेगेटिव का 2x इंटू, अच्छा यहाँ पे भी एक सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि देखो ये वाला रूट और ये वाला रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों रूट्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। हमें ये बात मालूम है मैथ्स में कभी भी अगर दो सिमिलर अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे रूट टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैथ्स में कभी भी दो सिमिलर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है और अंदर वाली वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। तो बेटा देखो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। और आगे क्या है, आगे हमारे पास है नेगेटिव का एक्स इंटू इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और देखो यहाँ पे डिवीजन के नीचे क्या आ गया आएगा, डिवीजन के नीचे आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। मगर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, क्योंकि देखो इस सबसे नीचे जो होल डिवीजन वाली टर्म थी, ये नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। हो सकता है किसी बच्चे को ये वाली चीज समझ में ना आई, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखो हमने यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब देखो ऊपर दो टर्म्स ये डिवाइड हो रही हैं और फिर होल डिवीजन के नीचे एक टर्म ये डिवाइड हो रही थी। तो हमने सबसे पहले तो भाई ऊपर वाली टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये क्या स्टेप करा है बेटा, मैंने सिंपल ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब देखो जो नीचे होल डिवीजन के अंदर टर्म डिवाइड हो रही थी ना, हमें मालूम है कि अब देखो मैथ्स के अंदर अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो फिर होल डिवीजन में एक ही टर्म एग्जिस्ट कर रही हो, तो चूंकि मैथ्स का प्रिंसिपल चार टर्म्स के लिए होता है, तो सी के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो वी कैन अज्यूम के क्या होगा, 1 होगा। अब ये नीचे से ऊपर जाके जब पलटी खा के लिखा जाएगा, तो उलट करके लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय सी।
तो क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, अब कोई मुश्किल बात थोड़ी है इसके अंदर, इजीली सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अच्छा भाई कैसे करेंगे इसकी सिंप्लीफिकेशन, अगेन बहुत सिंपल है कि देखो बेटा ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया नेगेटिव का 2x। अब आप ब्रैकेट्स को बेशक चाहे तो ओपन भी करवा सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो आप ब्रैकेट्स को ओपन भी करवा सकते हैं। तो ब्रैकेट्स को अगर ओपन करवाएंगे तो नेगेटिव का 2x जो बाहर मौजूद अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का 2x इंटू नेगेटिव का 2x क्यूब। आगे क्या हो जाएगा माइनस का x। अब ये वाला ब्रैकेट जब ओपन होगा तो नेगेटिव का x दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो बेटा सिंपल तरीके से अब जब दूसरे ब्रैकेट को हम ओपन करवाएंगे तो देखो नेगेटिव का x अंदर वाली दोनों टर्म से आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव का x और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का, जब ये नेगेटिव x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल x क्यूब के बराबर। और देखो नीचे पहले से डिवीजन में क्या मौजूद है, ये मौजूद है रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है बेटा पावर के अंदर हाफ के बराबर, तो पावर में हाफ एज इट इज। और ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर था मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे वाली टर्म से, स्क्वायर इट मैंने एक साथ लिख दिया, सही है ना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि भाई देखो नेगेटिव का 2x और नेगेटिव का x क्या बन जाएगा बेटा, ये तो बन गया नेगेटिव का 3x, और ये नेगेटिव का 2x क्यूब प्लस का x क्यूब क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल नेगेटिव का x क्यूब। और नीचे डिवीजन में देखो, नीचे डिवीजन में दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। हमें मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है कि whenever two terms multiply and their bases are same their power always add, तो क्या बन जाएगा a की पावर 5 यहां पर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास लेट सपोज आ रहा है 1 प्लस टी, 1 प्लस टी की पावर स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 1 प्लस टी की पावर y से, तो देखो whenever two terms multiply एंड देयर बेसिस आर सेम, यानी कि अगर नीचे वाली वैल्यू सिमिलर हो तो आप नीचे वाली वैल्यू को बेसिकली एक बार लिखते हो और पावर्स को क्या करवा देते हो ऐड करवा देते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई कर रहे हैं कि बेटा देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा नीचे आ जाएगा सिंपली, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एक बार लिखा जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा हाफ प्लस का 1, सही है ना। अब देखो ऊपर से अगर मैं नेगेटिव के 3 को या ऊपर से नेगेटिव के साइन को या नेगेटिव के एक्स को बल्कि कॉमन ले लूं, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं नेगेटिव का एक्स, तो पावर ऊपर क्या बचेगा बेटा, ऊपर बचेगा हमारे पास सिंपल 3 प्लस का एक्स स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में क्या बन जाएगा, नीचे डिवीजन में बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में हाफ प्लस का 1 क्या होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो यानी कि हमारे पास सिंपली dy बाय dx की वैल्यू इसके बराबर आ गई, हमारे पास क्या आ गई बेटा dy बाय dx की वैल्यू इसके बराबर आ गई। क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात। मैंने तमाम बातों को बार बार रिपीट करा कि भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे, हमने डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करा, नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर लिया, नीचे वाली टर्म को ऊपर एक बार एडिट लिखा, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, नेगेटिव का साइन लगाया, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एडिट लिख दिया, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया डेरिवेटिव लेने के ऊपर गए, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही थी। अब यहाँ पे हमने क्या काम करा, ऊपर वाली तमाम टर्म्स का एलसीएम ले लिया, आपस में सिंपल एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं कि देखो इस टर्म के नीचे रूट के वाली टर्म थी, इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं था, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे एलसीएम लिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या होता है कि देखो नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होती है, ये नीचे वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब आपने कुछ भी नहीं करा बेटा, सिंपल रेसिप्रोकेट करवा दिया यहाँ पे, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही थी। उसके बाद आपकी सिचुएशन ये बन गई, सिंप्लीफिकेशन करी सिंपल तरीके से, कॉमन ले लिया नेगेटिव का एक्स, और आपका फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बताओ भाई आसान है क्या नहीं आसान। अब आप बोलोगे सर ये तो आसान है, बेटा आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जल्दी से मूव करेंगे। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये आ रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो ऑब्वियसली हम लोग एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। भाई मेरा जो क्वेश्चन आ रहा था मैंने क्या करना है उसको एक दफा एज इट इज लिख देना है, लिख दिया। सेकंड नंबर के ऊपर देखिए मुझे साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट टर्म के ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से अंडर रूट को रिमूव करूं बिफोर टेकिंग द डेरिवेटिव, तो बेटा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऊपर पावर में चला जाएगा। और हमें ये बात मालूम है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है पावर में हाफ के। तो मैंने क्या करा सिंपल तरीके से यहाँ से जो अंडर रूट आ रहा था इसको रिमूव कर दिया, पावर पे हाफ भेज दिया। अब हम सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं, डेरिवेटिव को अप्लाई करना बहुत सिंपल है। तो भाई सिंपल तरीके से अब डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा। क्या लिखेंगे
taking derivative with respect to x, taking derivative with respect to x, तो डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से अप्लाई कर दिया जाएगा। तो भैया जी डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से इधर y पे भी अप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास जो डेरिवेटिव साहब है इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। ये जो टर्म है ना 1 माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x होल पावर में हाफ, इस पूरी टर्म के ऊपर भी डेरिवेटिव साहब अप्लाई हो जाएंगे। तो भाई देखें बेटा, dy बाई dx तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा हमारे पास, dy बाई dx तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब इस टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? भाई देखो डेरिवेटिव में एक चीज होती है, कहलाता है डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई पावर को कभी भी किसी भी टर्म पे डेरिवेटिव लेना और उसमें पावर आ रही है तो आप हमेशा पावर को उठा के पहले लिखोगे और फिर फंक्शन को लिखोगे पावर में से एक माइनस करके। तो मैं सिंपल तरीके से अपने फंक्शन को लिखता हूं और उसमें से एक क्या करवा दिया जाएगा, पावर को माइनस करवा दिया जाएगा। तो क्या बन गया, हाफ माइनस का 1। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब सिंपल तरीके से बेस का डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा। तो भाई ये स्टेप अगर किसी को समझ में नहीं आया तो रिपीट कर देता हूं, ऑल्दो जो बच्चे मुझसे डेरिवेटिव सीख रहे हैं उनको मैंने तमाम बातें सिखाई हुई हैं। देखो डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ रही हो तो पावर को सबसे पहले लिखो, फिर पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखो, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई करो उस नीचे वाले फंक्शन का। सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे हाफ का हाफ एज इट इज बन गया। अच्छा भाई यहाँ पे देखो अगर मैं हाफ में से एक माइनस करूंगा तो बेटा हाफ माइनस का 1 किसके बराबर होता है, नेगेटिव के हाफ के बराबर होता है। तो बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, पावर में क्या हो जाएगा, हाफ माइनस का 1 इज नेगेटिव का हाफ। और यहाँ पे इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। अब हमें मालूम है भाई फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, दो टर्म्स यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं तो डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर अप्लाई कर दो, फिर नीचे वाली टर्म को एज इट इज एक दफा ऊपर लिख दो, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, ऊपर 1 माइनस का x था उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ेगी, नेगेटिव का साइन लगाया जाएगा। जिस टर्म का आप डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस टर्म का आपने डेरिवेटिव नहीं लिया था उस टर्म का फाइनली 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 आपको क्या लेना पड़ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो सिंपल तरीके से देखो ये दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे थे, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले फंक्शन को पहले एज इट इज लिखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, नेगेटिव का साइन लगाया, जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज रहने देना है, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है। तो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया सिंपल हाफ का हाफ एज इट इज। क्या बन गया भाई, हाफ का हाफ हमारे पास एज इट इज। अब देखो यहाँ पे अगली जो टर्म आ रही है इस टर्म के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, मुझे साफ तौर पे एक बात दिख रही है कि बेटा यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल पावर में नेगेटिव का हाफ। हमें ये बात मालूम है, मैथ्स का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि कभी भी दुनिया में किसी भी टर्म की अगर पावर नेगेटिव में आ रही हो तो भाई आप उस टर्म को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दो तो उसकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज अगर कहीं पे 1 डिवाइडेड बाय a की पावर -2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो उसकी पावर्स क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो a की पावर -2 ऊपर जाके a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पे a की पावर -2 लिखा हुआ है तो उसको अगर मैं ऊपर से नीचे भेज दूं तो नीचे जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव में बन जाएगी। तो यहां भी हमने यही काम करना है मगर बड़े तरीके के साथ। कैसे कि भाई देखो मैं क्या करता हूं, मुझे साफ तौर पे मालूम है पावर जब ओपन होगी दोनों टर्म्स के पास जाएगी, तो मैं नीचे वाली टर्म को ऊपर भेज देता हूं, ऊपर वाली टर्म को नीचे भेज देता हूं, तो कंप्लीट पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। यानी कि मैं इस कंप्लीट टर्म को उल्टा करके लिख देता हूं, ये जो ऊपर हमारी टर्म आ रही थी ना इसको अगर उल्टा करके लिख दूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। भाई मैंने क्या काम किया, देखो ये जो कंप्लीट टर्म आ रही थी इसमें पावर नेगेटिव में थी, हमने इस कंप्लीट टर्म को उल्टा करके एक दफा लिख दिया तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट। और हमारे पास आगे क्या आ रहा है, आगे हमारे पास सिंपल तरीके से देखो नीचे क्या मौजूद है, नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना। अच्छा आगे क्या हो सकता है मेरा बेटा, आगे बहुत आसान सा काम है कि भाई सिंपल तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ऊपर देखो 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज, भाई ये डेरिवेटिव साहब 1 माइनस एक्स पे अप्लाई हो रहा है, तो जो ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 पे भी होगा एक्स पे भी होगा। हमें ये बात मालूम है 1 का डेरिवेटिव होता है 0, नेगेटिव के एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 के बराबर। माइनस का साइन फॉर्मूले का एज इट इज 1 माइनस का एक्स एज इट इज, और फिर अगेन देखो डेरिवेटिव साहब 1 प्लस एक्स पे अप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि देखो ये जो पावर है इस टर्म पे अलग अप्लाई होगी, इस टर्म पे अलग अप्लाई हो जाएगी, पावर को ओपन करवा के सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा देखो ये हाफ का हाफ एज इट इज रहा। हमने क्या किया, ये जो बाहर होल पावर आ रही थी इसको दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली भेज देना है। तो बेटा ये 1 प्लस एक्स की पावर हाफ भी हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर में हाफ। और देखो भाई यहाँ पे
पे क्या मौजूद है, इधर अगर आप ब्रैकेट को ओपन करवा दो, अब देखो यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकता हूँ कि भाई ये इस ब्रैकेट से नेगेटिव का 0 माइनस का 1 का मतलब क्या, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो अगर आप चाहें तो उसको ओपन करवा दीजिए। ओपन करवाना आसान है, अगर आप चाहो तो वैसे ओपन करवा दो, ओपन करवाना ज्यादा आसान होगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये नेगेटिव के 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा नेगेटिव का 1 बन जाएगा, फिर इस नेगेटिव के 1 को जब प्लस के x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो नेगेटिव का x बन जाएगा। सिमिलरली देखो ये दो ब्रैकेट्स भी ओपन हो सकती हैं, मगर ये बाहर वाले नेगेटिव साइन का बड़ा ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे प्राइम मिनिस्टर की औलाद होते हैं तो माशाल्लाह से ब्रैकेट लगाने में कबाहत महसूस करते हैं कि उनका टाइम जाया हो रहा है। तो आई होप कि आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर की औलाद तो नहीं होगा, तो आप ब्रैकेट्स लगाओगे। तो भाई यहाँ पे देखो बाहर वाला जो नेगेटिव साइन है ना, ये अक्सर गंद मचा देता है पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो इनका बड़ा ख्याल रखना होता है। अब देखो जब ये 1 माइनस का x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, प्लस के 1 से, मगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी है तो जाहिर सी बात है तमाम टर्म्स के साइन चेंज होंगे। तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 1 जब इस पूरी टर्म से, यानी कि देखो यहाँ पे तो प्लस 1 है तो माइनस प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया। ओके, अब जब माइनस साइन जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू माइनस, माइनस का 1 हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का x हो गया। सही है। और देखो होल डिवीजन में नीचे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, होल डिवीजन में हमारे पास नीचे आ रहा है, अल्लाह भला करे क्या, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को जरा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। बेटा फर्दर सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं कि देखिएगा, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाई 2, हाफ का हाफ एज इट इज रहेगा। अच्छा अब देखो इस 1 प्लस एक्स की पावर हाफ को अगर मैं ऊपर से नीचे भेजूंगा तो नीचे जाके क्या बन जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव का हाफ हो जाएगी। तो भैया देखो हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर हमारे पास देखो इस नेगेटिव एक्स से प्लस का एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और नेगेटिव वन क्या होता है भाई, नेगेटिव का 2 होता है, ये बात तो तमाम बच्चों को मालूम होगी। सही है ना भाई। और देखो नीचे होल डिवीजन में क्या आ गया, मैंने क्या कहा, देखो नीचे पहले से यहाँ पे क्या मौजूद था, पहले से मौजूद था 1 माइनस एक्स की होल पावर में हाफ। अब जब मैंने 1 प्लस एक्स की पावर हाफ को ऊपर से नीचे भेजूंगा तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, नेगेटिव में हो जाएगा। और नीचे पहले से एक और टर्म क्या मौजूद थी, एक और टर्म मौजूद थी 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, सिंपल तरीके से इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा दोनों आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा देखो, अच्छा एक और चीज, इस 2 से माशाल्लाह से ये वाले 2 साहब भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बच गया, नेगेटिव का 1 बच रहा है, ऊपर क्या बच गया, एक तो नेगेटिव का 1 बच रहा है। नीचे देखो, नीचे मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ एज इट इज। अब 1 प्लस एक्स की पावर नेगेटिव हाफ और 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई होते हैं उनकी बेसिस अगर सेम हो तो आप बेस को एक दफा लिखते हो और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो नेगेटिव का हाफ प्लस का 2 बन गया, क्या बन गया भाई, नेगेटिव का हाफ प्लस का 2। तो एलसीएम ले लेंगे जरा यहाँ पे, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का 1 एज इट इज, नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, पावर में क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव का हाफ प्लस का 2 क्या होता है, अगर एलसीएम लो तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे अगर मैं तो लूं तो नीचे 2 आ गया, और नेगेटिव का 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव 1 ही रहेगा, और 2 2 क्या होता है 4 के बराबर। सही है ना भाई। तो किसके बराबर फाइनल आंसर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर हाफ इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में नेगेटिव का 1 प्लस का 4, 3 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी हमारे पास इसके बराबर। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है भाई, क्या प्रॉब्लम की बात है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई चिंता की बात, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, बताओ भाई इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई चिंता की बात, आसान है कि नहीं आसान। आप लोग तो बोलोगे आसान है, बट हालांकि आसान नहीं था बेटा। अपने दोस्तों से पूछेगा डेरिवेटिव के अंदर बेतहाशा रोते होंगे। तो भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे यार, फेवरेट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 से शॉर्ट के अंदर आने के चांसेस बेतहाशा हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के अंदर, डिटेल के अंदर किसी क्वेश्चन का सब पार्ट के तौर पे आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन ये किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, एलन मेथड के ऊपर सॉल्व होगा, जिसको हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया dy बाई dx निकालो, अगर तुम्हें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x की पावर sin x। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो, अक्सर बच्चों को डेरिवेटिव के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या होती है बेटा, अक्सर बच्चों को डेरिवेटिव के अंदर मसला ये आता है, उन्हें समझ में नहीं आता कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मुझे मालूम है आप में से भी जो अच्छे बच्चे बैठे हुए होंगे उनके जहन में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, बुलबुला रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से
कॉन्सेप्ट को कहां पे अप्लाई करना है, ये कैसे मालूम करेंगे? तो बेटा देखो, हम कैसे पहचानेंगे कौन से क्वेश्चन में क्या टेक्निक अप्लाई होनी है? अक्सर बच्चे इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं। देखो भाई, मैंने आपको एक बात समझाई थी, कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे नीचे भी जो वैल्यू गिवन है वो आपको एक फंक्शन है, एक्स या वाई या जेड कॉमनली क्या होता है, फंक्शन होता है। ए बी सी या टी कॉमनली कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नहीं तो क्वेश्चन में अलग से रिप्रेजेंट भी होता है कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं है। तो भाई देखो, एक्स नॉर्मली क्या होता है, साइन एक्स नॉर्मली क्या होता है, फंक्शन होता है। तो देखो फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है, तो भैया इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, शॉर्टकट भी मैंने एक बताया था कि एमसीक्यूज के लिए शॉर्टकट क्या होगा, कल को नस्ट वगैरह में अगर अप्लाई करो तो उसके लिए शॉर्टकट भी बताया था, इफ यू रिमेंबर। तो देखो यहाँ पे फंक्शंस की पावर, फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट इज हेल इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। इसके क्वेश्चन हर साल पेपर के अंदर बेटा आते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन को एज इट इज आपने एक दफा लिख देना है। पहले नंबर के ऊपर हमेशा आपने क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, एज इट इज एक दफा लिख देना है। सेकंड नंबर के ऊपर आप क्या करोगे, दोनों तरफ ln को अप्लाई करवा दो। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दो। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। सेकंड स्टेप के अंदर हमेशा दोनों तरफ ln को अप्लाई कर दो। तो क्या लिखा जाएगा, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम ln को अप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x की पावर में साइन x, है ना भाई। हमने क्या करा, पहले स्टेप के अंदर सिंपल तरीके से क्वेश्चन को y के बराबर सपोज किया। अगर पहले से y के बराबर है तो ऑलरेडी लिख दिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकंड स्टेप के अंदर ln को दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। अब सिंपल तरीके से ln की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिख दीजिए यूजिंग ln प्रॉपर्टी, यूजिंग ln प्रॉपर्टी। तो भैया कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए वो हमेशा इसी मेथड के ऊपर सॉल्व होगा। मार्क कर लो, कहीं लिख लो। किसी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहला स्टेप क्या है, y के बराबर करना, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। सेकंड स्टेप के अंदर ln को अप्लाई करना, फिर ln की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाएगा। तो देखो ln की प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि दुनिया में कभी भी किसी भी फंक्शन के ऊपर या किसी भी टर्म की पावर में कोई और चीज आ रही हो, तो ln की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर उससे पहले ln एग्जिस्ट करता है तो पावर में आने वाली टर्म को आप हमेशा पहले लिख दोगे। तो भैया साइन एक्स साहब पहले आ जाएंगे और ln जो है वो नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। सिंपल इज दैट। अब फाइनली हम लोग डेरिवेटिव को अप्लाई कराएंगे। अब फाइनली थर्ड स्टेप में जाके हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ले लिया जाएगा दोनों तरफ एक्स की रिस्पेक्ट से। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव एक्स के ऊपर ln y के ऊपर भी अप्लाई होगा। सिमिलरली जो हमारे डेरिवेटिव साहब हैं एक्स की रिस्पेक्ट से इस पूरी टर्म के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे, साइन एक्स इंटू ln एक्स के ऊपर। अब क्या करना है बेटा, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है। तो भाई डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, डेरिवेटिव का कांस्टेंट हमसे क्या कहता है, कभी भी ln के ऊपर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा। तो भाई देखो डेरिवेटिव ln y पे कैसे अप्लाई होगा, ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, और y क्या है यहाँ पे ln का फंक्शन। तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y इनटू डेरिवेटिव ऑन दी फंक्शन। तो फंक्शन चूंकि मेरा y है तो डेरिवेटिव y के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू के बाद अगर मैं गौर से देखूं यहाँ पे तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, उनसे पहले डेरिवेटिव साहब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला ये कहता है कि पहली वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो। दूसरी वाली टर्म क्या है, ln x, बीच में साइन लगाओ प्लस का। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में हमेशा कौन सा साइन लगता है, प्लस का। जिस टर्म का आप डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिस टर्म का आपने डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया था उस टर्म का डेरिवेटिव क्या कर दिया जाएगा बेटा, अप्लाई कर दिया जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करवा देते हैं भैया फर्दर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो गया 1 डिवाइडेड बाय y, 1 डिवाइडेड बाय y एज इट इज, dy by dx, dy by dx एज इट इज का एज इट इज। इक्वल टू के बाद देखो हमारे पास साइन x का साइन x, ln x का देखो डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय x। और फिर x का जब फर्दर डेरिवेटिव लिया जाएगा तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली देखो आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है सिंपल प्लस का ln x एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन x का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है सिंपल cos x के बराबर, cos x के बराबर। अब क्या करेंगे भाई, फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे। तो बेटा देखो 1 डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज का एज इट इज। इक्वल टू के बाद देखो हमारे पास साइन x डिवाइडेड बाय x एज इट इज रहेगा, और आगे क्या है, आगे आ रहा है प्लस का ln x इंटू कॉस एक्स, प्लस का ln x इंटू कॉस एक्स एज इट इज का एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब देखो आपने सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो y वाली टर्म डिवाइड हो रही है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद तो y बाहर एज इट इज का एज इट इज आ गया, और इस पूरी टर्म से y क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन x डिवाइडेड बाई x
प्लस का ln x इंटू कॉस एक्स, ln x इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से जहां जहां y आ रहा है वहां y की वैल्यू को प्लॉट करवा देंगे, जहां जहां y आ रहा है वहां y की वैल्यू को प्लॉट करवा देंगे। तो भाई देखो y की ओरिजिनली वैल्यू क्या थी, x की पावर में sin x। मैंने आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं फंक्शंस की पावर वाले फंक्शंस, क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने करे थे, मैंने वहां पे बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगली एक्सरसाइज का, सेम तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, सेम क्वेश्चंस हैं मगर अलग क्वेश्चंस हैं और हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो भाई क्या बन जाएगा, देखो y के अंदर y की वैल्यू को डाल दिया जाएगा, तो x की पावर में sin x, इधर dx का dx इक्वल टू के बाद अगेन y की जगह के ऊपर आपने ओरिजिनली y की वैल्यू को डाल देना है, और बाकी क्वेश्चन एज इट इज का एज इट इज रहेगा, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भी आसान है कि नहीं आसान। आप बोलोगे सर आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, सही है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना भाई, ये क्वेश्चन तो इसका मतलब जितनी बार तुम इंपॉर्टेंट लिखो ना, इसके बाद वाला और ये वाला और बल्कि रिमेनिंग जितने क्वेश्चन है वाला डिफिकल्ट वन। कहने का मकसद क्या है भाई, ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हो गया, पार्ट नंबर 3 हेल इंपॉर्टेंट अगेन, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6। अच्छा पार्ट नंबर 5 जो होता है एमसीक्यूज में भी खैर आ जाएगा। कहने का मकसद क्या, दीज ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय द वे ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड के अंदर देन एमसीक्यूज आता है। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, तो बेटा मैं नॉर्मल टीचर तो नहीं हूं, मैं एक एप्टीट्यूड टीचर भी हूं, सही है ना भाई। तो इसको एप्टीट्यूड में करने की शॉर्टकट होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एप्टीट्यूड का शॉर्टकट क्या होता है, if you remember कि मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था। अगर ये क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के अंदर आ जाए, एग्जांपल अभी नस के नेट वन आजकल चल रहे हैं, नस के नेट वन इस्लामाबाद के अंदर होती है, नस पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसका नेट वन सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, कराची में होता भी नहीं है, नेट टू नेट फोर सिर्फ कराची के अंदर होता है। तो नेट वन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पे सिर्फ साइन एक्स की पावर एन एक्स था। तो भाई कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन का क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आ जाए, उसको करने की शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये होता है कि तो बेटा अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की होल पावर में ln x, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी तमाम रिमेनिंग पार्ट्स बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 6 वगैरह। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर के अंदर ln x। अब देखो मैंने आपको बताया था फंक्शन की पावर में कभी भी फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए बेटा, ये क्वेश्चन अक्सर और पेशतर एमसीक्यूज के अंदर भी आते हैं एप्टीट्यूड साइड के ऊपर। यू नो दिस थिंग, एप्टीट्यूड के अंदर ये वाले क्वेश्चंस बेतहाशा आते हैं। अभी इनफैक्ट नस का जो नेट नंबर 1 हो रहा था, नस पाकिस्तान की हाईएस्ट कंपीटेटिव यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, तो उसका भी नेट 1 दिसंबर में हो रहा था, उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था साइन एक्स की पावर एन एक्स वाला। तो भाई इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है, क्या विद इन सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग दी कंप्लीट होल मेथड। बट ये शॉर्टकट कभी भी आपने पेपर में नहीं करना इंटर साइड के ऊपर, ये एप्टीट्यूड के लिए एमसीक्यूज के लिए होता है। तो भाई शॉर्टकट क्या कहता है कि एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, फिर सिंपल तरीके से पावर वाली टर्म को लिखो, फिर बेस वाली टर्म को लिखो, जो नीचे फंक्शन आ रहा है उसको लिख दो, और फिर मल्टीप्लाई करवा दो बेस वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, प्लस का साइन लगाओ, ln का फंक्शन लो, और ln के फंक्शन के अंदर जो भी नीचे बेस के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो ln के फंक्शन के तौर पे आ जाएगी, और फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाली टर्म का फंक्शन ले लो, तो बेटा ln x का फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर। ये इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर होगा। अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटा देख लीजिएगा यही आंसर आ रहा होगा। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि ये शॉर्टकट एप्टीट्यूड के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मजीद शॉर्टकट सीखें, अगर आप नस्ट की, फास्ट की, आईबीए की, लम्स की, एनईडी की, यूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा सिंपल तरीके से पूरे साल की फीस 6,500 है। आप उसके अंदर पेड बैच के अंदर, ऑनलाइन बैच के अंदर आ सकते हैं, वही फीस जो डिफरेंट मशहूर कोचिंग माफिया अनीस हुसैन वाले हो गए। तो बेटा अगर आप ये शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, जैसे शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, तो आप एप्टीट्यूड बैच में एडमिशन करवा सकते हैं। न्यू बैच अभी दिसंबर के अंदर स्टार्ट हो रहा है, सिंपल तरीके से आप उस बैच में एनरोल करवा सकते हैं। अगर आप नस की तैयारी करना चाहते हैं, फास्ट की, आईबीए की, लम्स की, हबीब की, यूईटी की, एनईडी की, कॉमसेट्स की, आईएसटी की, एयर की, तो भाई उन तमाम की तैयारी जो है ना मेरे एप्टीट्यूड बैच में करवाई जा रही होगी। नहीं तो मैंने ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। बट अगर आप आना चाहते हैं लाइव क्लासेस के अंदर, तो भाई लाइव क्लासेस की बात ही अलग होती है, उसमें एनरोल करवा सकते हैं। सिंपल तरीके से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेट इज 030327850025। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एप्टीट्यूड बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं। बहरहाल खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो हमने क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिख देना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा क्या काम करना है, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देना है, सही है ना भाई, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देना है। फिर सेकंड काम क्या करना है बेटा, सेकंड नंबर के ऊपर हमने यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई करवाने से पहले एलन को अप्लाई करवाना है। क्या करवाना है बेटा, देखो फंक्शन की पावर में फंक्शन के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक दफा आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हो y के साथ, फिर सबसे पहले क्या करवाते
करवाते हो अप्लाई ln ऑन बोथ साइड, यानी कि सबसे पहले क्या करवाएंगे अब हम लोग ln को अप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ। तो मैं क्या लिख दूंगा, अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड, तो ln साहब को दोनों तरफ लेकर आ जाएंगे। तो भाई जो हमारे ln साहब हैं वो इधर भी अप्लाई हो जाएंगे और हमारे ln साहब इस वाली टर्म के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो ln को हमने क्या करना है, दोनों तरफ अप्लाई करवा देना है। अब फिर ln की प्रॉपर्टी को यूज कर लेना है। तो क्या लिखेंगे भैया, यूजिंग ln प्रॉपर्टी, यूजिंग ln प्रॉपर्टी, यानी कि सिंपल तरीके से ln को अप्लाई करवा के ln की प्रॉपर्टी को यूज करना है बेटा। तो देखो ln की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर कोई भी पावर आ रही हो तो आप उस पावर को पहले लिख देते हो। तो यहाँ पे देखो पावर में क्या आ रहा है, ln x आ रहा है। तो सिंपल तरीके से देखो ln की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln की प्रॉपर्टी कहती है दुनिया में किसी भी टर्म पे पावर आ रही है उनसे पहले अगर ln साहब तशरीफ ले आए तो आप उस पावर को बेसिकली पहले लिख देते हो और सिंपल तरीके से ln नीचे वाली टर्म पे अप्लाई होता रहता है। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास पावर क्या आ रही है, ln x, तो जो पावर आ रही है इसको पहले लिख दूंगा और ln साहब हमारे पास नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अब मैंने क्या काम करना है, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करवा देंगे डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो डेरिवेटिव को दोनों तरफ अप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटा हमारे जो डेरिवेटिव साहब है ना ये इधर ln y पे भी अप्लाई हो जाएंगे और हमारे ये मशहूर जमाना डेरिवेटिव साहब इस पूरी टर्म पे भी अप्लाई हो जाएंगे, ln x इंटू ln साइन इनवर्स x के ऊपर। तो हमने ln को डेरिवेटिव को दोनों टर्म से अप्लाई करवा देना है। अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई होगा। भाई डेरिवेटिव अप्लाई करना तो सबको आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लीजिए। भाई ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ln में डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी ln का फंक्शन आ रहा है उसको एक दफा डिवीजन में लिखो और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के ऊपर। फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है इन दोनों टर्म्स पे। अब देखो ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, उनसे पहले डेरिवेटिव आ रहा है तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा हो सकता है किसी मासूम से बच्चे के जहन में आ रहा हो, सर देखे ना दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, ln आ रहा है तो ln की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। नहीं मेरा बेटा, क्यों, क्योंकि देखो दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो उनसे पहले एक ln एग्जिस्ट करता हो तो ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि ln दोनों टर्म्स पे इंडिविजुअली चला जाएगा और बीच में साइन आएगा प्लस का। वाइल ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे टोटली डिफरेंट केस है कि भाई दो इंडिविजुअल टर्म्स है ln वाली जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो सिंपल ln का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, ln का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला ये कहता है कि पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो और दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो, दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो, बीच में साइन लगाओ प्लस का। जिस फंक्शन के ऊपर आप डेरिवेटिव ले चुके हो उस फंक्शन को अब की बारी में एज इट इज का एज इट इज लिख दो और जिस फंक्शन पे आपने डेरिवेटिव नहीं लिया था उस फंक्शन पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे फर्दर। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या बन गया, वन डिवाइडेड बाय वाई एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज का एज इट इज। इक्वल टू के बाद बेटा क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू के बाद सिंपल हमारे पास ये ln x का ln x। अच्छा अब देखो साइन इनवर्स x का ln में डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, जब ln साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये साइन इनवर्स x जो है इस ln का क्या है, फंक्शन है पूरा का पूरा। तो भैया ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे कि अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होंगे साइन इनवर्स x का, सही है ना। इसी तरीके देखो आगे क्या है, प्लस के साइन के बाद आ रहा है प्लस का ln साइन इनवर्स x एज इट इज। और बाय द वे ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, ln x का डेरिवेटिव होगा वन डिवाइडेड बाय x और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से वन होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई मसला तो नहीं है, मैं जल्दी तो नहीं बोल दिया मैंने भाई। देखो सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहते हैं, पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखा, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिया, फिर साइन लगाया प्लस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एज इट इज रहने दिया, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल हमने वन बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहने दिया, ln x का ln x एज इट इज रहेगा, ln sin इनवर्स x का डेरिवेटिव ले लिया। तो भाई ln sin इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, sin इनवर्स x, चूंकि ln का मेरे पास फंक्शन है तो क्या बन गया, वन डिवाइडेड बाय sin इनवर्स x एज इट इज का एज इट इज और फिर फर्दर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, प्लस का sin एज इट इज ln sin इनवर्स एज इट इज और फिर ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया वन डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू का साइन। यहाँ पे देखो क्या मौजूद है हमारे पास, ln x का ln x और ये साइन इनवर्स x नीचे डिवीजन में एज इट इज का एज इट इज, सही है ना भाई। अच्छा अब देखो इस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर वन माइनस फंक्शन का स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय रूट में फंक्शन का यानी कि x का स्क्वायर। आगे देखो आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है हमारे पास प्लस का ln साइन इनवर्स x और ये वन डिवाइडेड बाय x को एज इट इज का एज इट इज रहने देते हैं। तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, अब ये y वाली टर्म जो यहाँ पे डिवाइड हो रही
रही है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद तो भाई y का y एज इट इज। अब देखो यहाँ पे क्या है, ln x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर प्लस का साइन ln साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x का x एज इट इज। अब देखो सिंपल तरीके से जो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई करवा दिया, y के अंदर हम y की वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे। तो भाई y की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन थी, इक्वेशन नंबर 1 में जो गिवन थी, उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x की पावर में ln x। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एज इट इज, और y के अंदर y की वैल्यू को डाल देंगे। y की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x की पावर में ln x इक्वल टू के बाद भी y की वैल्यू के अंदर y की वैल्यू डाल दी। y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x की पावर में ln x का ln x, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो टर्म बनी थी वो एज इट इज लिख देंगे। तो क्या टर्म थी, ln x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x इनटू 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, आगे प्लस का ln साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x। ये फाइनली हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मुझे बताओ भाई इतने लंबे मेथड पे जो मैंने सॉल्व किया और जो शॉर्टकट पे आपको सॉल्व करवाया, बताओ भाई सेम है कि नहीं है, बताओ जल्दी से भाई। ये शॉर्टकट पे सॉल्व करवाया था, याद है भाई, ये शॉर्टकट याद रखिएगा, एप्टीट्यूड में बहुत काम आएगी। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होती है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नस्ट हो गया, एनईडी हो गया, फास्ट हो गई, आईबीएस हो गया, यूईटी हो गया। पाकिस्तान की दो यूनिवर्सिटी जिनको 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो क्या में पाकिस्तान से पहले स्टार्ट हुई थी। एक का नाम है यूईटी, सही है ना, एक का नाम है यूईटी, दूसरी का नाम है एनईडी यूनिवर्सिटी। एक कराची के अंदर है, एक पंजाब भर में मौजूद है। यूईटी टेक्सिला है, यूईटी लाहौर है, यूईटी पेशावर है। तो यूईटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट सेक्टर, एनईडी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन द गवर्नमेंट सेक्टर। दोनों 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, लेगेसी यूनिवर्सिटीज हैं। नस प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाती है, सही है ना। मगर गवर्नमेंट सेक्टर में जो बेस्ट कहलाती है वो यूईटी कहलाती है और एनईडी कहलाती है। यूईटी पंजाब के बच्चों के लिए, एनईडी सिंध के बच्चों के लिए, कराची के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है। अच्छा भाई खैर वापस आते हैं। तो भाई देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए उस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको फंक्शन की पावर में फंक्शन गिवन है, सबसे पहले नंबर के ऊपर y के बराबर सपोज किया, दूसरे नंबर के ऊपर ln अप्लाई कर दिया, दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप में ln की प्रॉपर्टी को यूज करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डेरिवेटिव अप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफिकेशन करी, और फिर जो y वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही थी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल तरीके से y की वैल्यू को प्लॉट करोगे, आंसर आ गया। कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए, 5 स्टेप्स के अंदर आपका आंसर, ये 5 आपको स्टेप्स करने, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट में डिटेल में आने के बहुत चांसेस हैं, सिर्फ 5 स्टेप में नहीं करना भाई, प्रॉपर्ली जो मैंने स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको इस तरीके से करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको तो बेटा मार्क कर लो। बाकी क्वेश्चंस की अगर तुम 50 दफा प्रैक्टिस करोगे तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन की तुम्हें 150 दफा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि दुगनी से भी दुगनी। कहने का मकसद क्या बेटा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं कि बेटा ये हर साल पेपर में आता है, हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन फिर एप्टीट्यूड में ही बहुत आता है, इस क्वेश्चन की खास बात है। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना सीखो। एक अच्छे बच्चे में गधे में डिफरेंस क्या है, गधा जो होता है ना, अपने उसको लाद दिया जाए उस पर बोझ वैसे चलता रहता है। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो इंसानों की तरह सोचता है। देखो पहला काम क्या, क्वेश्चन को पिक किया करो हमेशा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने तुम्हें क्या चीज दी हुई है, देखो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है और उसका डी बाई डी एक्स लेना है, सही है ना भाई। फंक्शन की पावर में फंक्शन अगर आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो हमेशा हर जगह पे कॉमन होता है कि भाई क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा प्यार से उतार देंगे। पहला स्टेप क्या है बेटा, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार देना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का बेशक नाम दे दो आप, सही है ना। सेकंड स्टेप के अंदर एलन को अप्लाई करवाना है ताकि पावर नीचे आ जाए। तो क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे अप्लाई अप्लाई एलन ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग एलन ऑन बोथ साइड। तो एलन साहब जो हमारे हैं ना, दोनों तरफ अप्लाई हो जाएंगे, इधर भी अप्लाई हो जाएंगे और इधर भी, ऑब्वियसली सी बात है बेटा, अप्लाई हो जाएंगे। तो एलन साहब जो हमारे हैं ये दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे बेटा जी, सही है ना भाई। एलन साहब दोनों तरफ अप्लाई हो गए। अब एलन की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना है, तो भाई यूजिंग एलन प्रॉपर्टी, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग एलन प्रॉपर्टी, यूजिंग एलन प्रॉपर्टी, यानी कि एलन की प्रॉपर्टी को यूज करना है।
याद रखिएगा बेटा, अगर आप चाहते हैं आपके 90 प्लस मार्क्स आए मैथ्स के पेपर में, तो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं बार-बार ये बात बताता हूँ कि देखो, अगर मेरे शागिर्दों के 100 मार्क्स आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं कि बेटा जो 100 मार्क्स वाला पेपर होता है, जो भी 90 प्लस पेपर वाला पेपर होता है, 90 प्लस मार्क्स वाला, वो पेपर 3 से 4 एग्जामिनर रीचेक करते हैं। तो आपने कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी कि आपके मार्क्स कट ऑफ हो। तो अब देखो, एलन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर कोई पावर एग्जिस्ट करती है और पहले एलन साहब तशरीफ ले आए, तो आप उस पावर को उठा के पहले शिफ्ट कर देते हो। तो बेटा ये जो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है, हमने क्या करना है, इसको पहले लिख देना है, और हमारे जो ये एलन साहब है नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। सही है ना बेटा? अब सिंपल तरीके से देखो, हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास अब ये टर्म बन गई कि हमने पावर को पहले शिफ्ट करवा दी, क्योंकि देखो हमें मालूम है दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर कोई पावर एग्जिस्ट कर रही हो और उनसे पहले एलन साहब तशरीफ ले आए, तो उस पावर को उठा के हम पहले लिख देते हैं और एलन साहब नीचे वाली चीज पे अप्लाई हो जाते हैं। अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव साहब को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये डेरिवेटिव साहब जो है दोनों टर्म्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ अप्लाई करवा देंगे। हमारे जो डेरिवेटिव साहब हैं मेरा बेटा, ये क्या हो जाएंगे, अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स एज इट इज इनटू इनटू एल एन टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज का एज इट इज। तो डेरिवेटिव साहब को हमने क्या करना है भाई, डेरिवेटिव साहब को हमने अप्लाई करवा देना है। अब देखो, एल एन वाई का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल एन वाई का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय वाई, क्योंकि देखो एल एन का बेसिकली डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन द फंक्शन। अब तक तो ये फॉर्मूला अजबर याद हो जाना चाहिए। तो क्या बन जाएगा भाई, एक दफा फंक्शन को डिवीजन में लिख दिया और एक दफा इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, अब बात बढ़ेगी आगे कि देखो यहाँ पे हमारे पास अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या कहता है, ये कहता है पहले वाले कंप्लीट फंक्शन को एज इट इज लिख दो, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म थी क्योंकि ब्रैकेट में थी ना, और दूसरी वाली टर्म का क्या ले लो, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। दूसरी वाली टर्म का क्या कर दो बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। बीच में साइन लगाओ प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है। अब देखो, जिस टर्म का आप डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था, जाहिर सी बात है उसका डेरिवेटिव लेने की बारी है भाई। क्या मसले की बात है इसमें, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई, नर्सरी क्लास के लोग कहते हैं डेरिवेटिव मुश्किल है। मुझे बताइए डेरिवेटिव में क्या मुश्किल आते हैं। सिंपल तरीके से बेटा क्या बन जाएगा, देखो यहां पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज का एज इट इज। इक्वल टू के साइन के बाद देखो हमारे पास क्या है, सिंपल साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा। एलन टेंजेंट इनवर्स का देखो डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एलन टेंजेंट इनवर्स का, एलन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट इनवर्स इज बेसिकली दी, टेंजेंट इनवर्स दी बेसिकली दी फंक्शन ऑफ द एलन। तो हम बेसिकली एलन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय फंक्शन, और ये टेंजेंट इनवर्स एलन का क्या है, फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट इनवर्स। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे कि अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ये जो फंक्शन टेंजेंट इनवर्स है इसका डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। फिर प्लस के साइन के बाद क्या हो जाएगा, ln टेंजेंट इनवर्स x, और फिर फाइनली डेरिवेटिव इस पूरी टर्म पे अप्लाई होगा। चूंकि देखो ये टर्म ब्रैकेट के अंदर है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव साहब साइन x पे अलग अप्लाई होंगे, cos x के ऊपर अलग अप्लाई हो रहे होंगे। तो बेटा साइन x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है cos x के बराबर प्लस का साइन एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का साइन x, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। सही है ना भैया? अब इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। इसका मेकअप का मतलब मैथ्स में क्या होता है भाई, मैथ्स के अंदर मेकअप का पाउडर करने का मतलब ये होता है तरीके से लिख देना, सिंप्लीफिकेशन कर देना। तो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया सिंपल साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स एज इट इज। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे ये 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट इनवर्स एक्स तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा फिलहाल। अब देखो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने कहा था फॉर्मूला अजबर याद कर लीजिएगा डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को याद करने की सिर्फ एक ही तरीका है, लिख लिख के प्रैक्टिस। 40 दफा लिखो फॉर्मूलाज को, 30 दफा लिखो, 20 दफा लिखो, 10 दफा देख के लिखो, 2 दफा बगैर देख के लिखो, तुम्हें ऐसे पानी की तरह फॉर्मूलाज याद होंगे, तुम्हें वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। लोग अक्सर आके मुझसे कहते हैं फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे। भाई जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस कैसे याद करते हो बेटा। आई वाज आल्सो टॉपर ऑफ माय टाइम इन इंटरमीडिएट। तो कहने का मकसद ये कि बेटा केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की इक्वेशंस हो गई, इनऑर्गेनिक की चलो फिर भी याद हो जाती थी, वो इथेन पोथीन और ये हमारे पास जो होती है ना इथेन इथीन इथाइन वाली, वो तो फिर भी याद हो जाती थी। असल मसला आता था ऑर्गेनिक की इक्वेशंस के अंदर। तो कैसे याद करते थे भाई, मैं बताता हूँ अपना तरीका। भाई याद करने का सिर्फ एक तरीका है, दिन के अंदर वो हिस्सा जब आप थक जाओ ना, जब आप अपनी थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ने के बाद थक जाओ, तो उस वक्त हमेशा फॉर्मूलाज को और इक्वेशंस को लेके बैठा करो। अब जब रात के 11 या 10 बजे आप लेके बैठे होगे ना, तो
तो आपको पता होगा कि यार आपका जो मेजर चंक ऑफ अ टाइम है ना वो आपने यूटिलाइज कर लिया किसी पॉजिटिव चीज के अंदर। देखो जो सुबह का टाइम होता है ये थ्योरेटिकल चीजों को कवर करने का होता है। जो रात का टाइम होता है जब आप थक जाओ ना, उस टाइम के ऊपर हमेशा इक्वेशंस और फॉर्मुलाज लेके बैठा करो। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे गलती कर रहे होते हैं कि अपने दिन का जो मेजर हिस्सा होता है, जिस हिस्से में उन्हें कोई और काम करना चाहिए, उस हिस्से में बैठ के उनसे पूछो क्या कर रहे हो, सर वो फॉर्मुलाज याद कर रहा हूँ। बेटा इस तरीके से ना तो तुम्हें फॉर्मुलाज याद होंगे और ना तुम्हें कोई और पॉजिटिव तुम काम कर पाओगे, तुम अपना दिन जाया कर रहे हो। एक अच्छा बच्चा इंटरमीडिएट का, ए लेवल्स का, एप्टीट्यूड का वो होता है जो अपना शेड्यूल डिजाइन करे। रात के हिस्से के अंदर जो रात के 11 बजे का टाइम होता है, 10 बजे का टाइम होता है, ये फॉर्मुलाज वाला और ये इक्वेशंस करने का टाइम होता है। तो कैसे फॉर्मुलाज इक्वेशंस याद करो, हमेशा याद रखो फॉर्मुलाज हो गए, इक्वेशंस हो गए, इन्हें पहले देख देख के 5 से 6 दफा लिखो, फिर कॉपी बंद करके एक दफा लिखो। यानी कि अब आपकी जो कॉपी खुली हुई थी जहां पे फॉर्मुला लिखे हुए थे उसको बंद करके अब बगैर देख के एक दफा या अपने जहन पे जोर देके उन फॉर्मुलाज को लिखने की कोशिश करो, उन इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे फंसेंगे उसके अंदर, और मैं भी फंसता था, नॉर्मल सी बात है यार। अगर मैं 6 दफा देख के लिख रहा हूं तो सारी इक्वेशन थोड़ी याद हुई होंगी, सारे फॉर्मुला थोड़ी याद हुई होंगे। तो फिर होता क्या है कि जब आप कभी भी बगैर देख के लिख रहे हो और आप फंस जाओ कि यार इस फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो फिर कॉपी खोलो, फॉर्मूले को पढ़ो, फॉर्मूले को देखो, और फिर देख के 8 से 9 दफा लिख लो। देख के 8 से 9 दफा लिखो, फिर कॉपी बंद करो और फिर बगैर देख के दोबारा ऊपर से लिखना स्टार्ट करो। इससे होगा क्या कि जहां पे आप पहले फंसे थे वो चीज आपको याद हो चुकी होगी। अब इस तरीके से आपने पूरी सीरीज फॉलो करनी है। आपको यकीन मानिए वो इक्वेशन इस तरह पानी की तरह याद होंगे, आप कभी इंशाल्लाह नहीं भूलोगे। तो आई रिमेंबर कि बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बगलूली करते हैं, एक नादानी करते हैं कि वो कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। बेटा अल्लाह के बंदे, अगर तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पेपर में करके आओगे ना केमिस्ट्री के पेपर में, तुम जिंदगी में कभी पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। याद रखिएगा, सेकंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर लकीर खींचते रह जाओगे, कंप्लीट नहीं कर सकते। बाय द वे आई ऑलवेज लव केमिस्ट्री आफ्टर मैथमेटिक्स। अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तो केमिस्ट्री होता है। सही है ना? तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद है कि फॉर्मुलाज को याद करने की भी टेक्निक है। फॉर्मुलाज के रटे नहीं लगाए जाते। फॉर्मुलाज को आप 5 से 6 दफा देख के लिखो, फिर 1 से 2 दफा बगैर देख के लिखो। जहां फंसो वहां पे कॉपी खोल के उसको देखो कि फॉर्मुला क्या था, और फिर उस फॉर्मुले को जहां फंसे थे उस जगह को 8 से 9 दफा लिख लो। इससे क्या होगा कि वो चीज आपकी रवानी के अंदर पक्की हो जाएगी। ये फॉर्मुलाज को याद करने की ट्रिक होती है। खैर वापस आते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा ये फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज, एल एन का एल एज इट इज, आगे टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स। फर्दर आगे देखिए क्या मौजूद है, cos x माइनस का साइन x, cos x माइनस का साइन x। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा देना है। अच्छा भाई कैसे करवाएंगे सिंप्लीफाई? देखो ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भैया जी dy बाई डी एक्स एज इट इज का एज इट इज, ये y जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। तो भाई देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, साइन x प्लस का cos x एज इट इज का एज इट इज। और देखो इधर डिवीजन के अंदर दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो टेंजेंट इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है हमारे पास प्लस का ln टेंजेंट इनवर्स x इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, cos x माइनस का साइन x। सेना ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब सिंपल तरीके से y में y की वैल्यू डालेंगे। भाई y की वैल्यू क्या थी, टेंजेंट इनवर्स x इंटू साइन x प्लस का cos x। तो भाई y की जो वैल्यू थी y के अंदर वैल्यू प्लॉट कर देनी है। सिंपल तरीके से जहां जहां y आ रहा है वहां पे y की वैल्यू को डाल देना। तो बेटा y की वैल्यू किसके बराबर थी, y की वैल्यू बराबर थी टेंजेंट इनवर्स x, और होल पावर में क्या था, होल पावर में साइन x प्लस का cos x। आगे देखो इक्वल टू के बाद भी जो y आ रहा था उसमें y की वैल्यू को डाल देंगे। तो y की वैल्यू यानी कि जो क्वेश्चन की वैल्यू थी टेंजेंट इनवर्स x, होल पावर में क्या था, साइन x प्लस का cos x। और आगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, आगे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट इनवर्स एक्स इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे प्लस के साइन के बाद है एल एन टेंजेंट इनवर्स एक्स इनटू cos x माइनस का साइन x, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो आपको इतना बड़ा लग रहा है ना भाई, एमसीक्यूज के अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर ये एज एन एमसीक्यूज आता है। अगेन देखो इसको विद इन सेकंड्स के अंदर एप्टीट्यूड के ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है भाई, शॉर्टकट हमसे ये कहता है कि देखो नीचे वाला फंक्शन आपका है फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स, ऊपर वाला फंक्शन है जी एक्स। तो भाई इस क्वेश्चन को शॉर्टकट पे करने का मेथड क्या होता है, सिंपल तरीके से ये होता है, एफ
एक्स की पावर जी एक्स एज इट इज का एज लिखा जाएगा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जी एक्स को लिखो, फिर डिवीजन के अंदर एफ एक्स को लिखो, फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद एफ प्राइम एक्स यानी कि एफ एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस का साइन लगाओ, एल एन लिखो, एफ एक्स वाला फंक्शन इसका फंक्शन बन जाएगा, और सिंपल जी प्राइम एक्स यानी कि पावर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव। वही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यानी कि कभी भी पावर के अंदर कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है उसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है ये। मगर ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट में नहीं करना, ये किसके लिए बता रहा हूं, एप्टीट्यूड की एक शॉर्टकट बता रहा हूं, बेतहाशा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, मिलियन डॉलर्स की शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट का नाम पता है क्या है? शॉर्टकट का नाम है मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। क्या नाम है बेटा? मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। आइए जल्दी से शॉर्टकट के ऊपर जल्दी से क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि भाई क्या हमारा आंसर सही आया है। आइए चेक कर लेते हैं सिंपल तरीके से। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक दफा अपने क्वेश्चन को आपने एज इट इज लिख देना है, एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है। उतार दिया, उसके बाद देखो जीएक्स का मतलब क्या? पावर वाला फंक्शन। तो पावर में जो फंक्शन आ रहा है हमने सिंपल तरीके से उसको लिख देना है। पावर में क्या आ रहा था? साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और नीचे डिवीजन में क्या है? एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का मतलब क्या है? जो बेस वाला फंक्शन था डिवीजन में उसको लिख देना है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन करवानी है किसके साथ? एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स के मायने क्या होते हैं? एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स का था बेस वाला फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आगे मूव करेंगे, आगे प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, फिर एल एन एफ एक्स। एल एन एफ एक्स का मतलब ये कि एल एन को एज इट इज लिखो, और एल एन का जो फंक्शन है ना वो तुम्हारा एफ एक्स फंक्शन है। एफ एक्स का मतलब क्या? जो बेस वाला फंक्शन था। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब जी प्राइम एक्स करो। जी प्राइम एक्स का मतलब क्या है? कि जो पावर वाला फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव ले लिया जाए। तो भैया साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर। आगे प्लस के कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव का साइन एक्स। तो सिंपल तरीके से देखो ये हमारा बेसिकली आंसर आ रहा है, यानी कि शॉर्टकट के ऊपर। और देखो ओरिजिनल मेथड से भी आंसर आ रहा है। तो भाई शॉर्टकट ये जो है ना, ये क्वेश्चंस नस्ट में बहुत आते हैं, फास्ट में बहुत आते हैं, आईबी में बहुत आते हैं, यूईटी में बहुत आते हैं, एनईटी में बहुत आते हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, अच्छा एक तो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे आके पूछते हैं, सर सर वो एक बात बताएं, सीएस के लिए अप्लाई करना है तो क्या इंजीनियरिंग कहलाएगा वो? अल्लाह के वास्ते भाई सीएस भी इंजीनियरिंग की डोमेन है बेटा। सीएस जो कंप्यूटर साइंस होती है बेटा, वो भी इंजीनियरिंग होती है। तो आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, वहां पे एडवांस मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों आती है। तो भाई अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट्स को मजीद सीखना, अगर आप चाहते हैं एप्टीट्यूड बैच में आना, या अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अपनास की प्लेलिस्ट अलग है, आईबी की अलग है, फास्ट की अलग है, लम्स की अलग है, एनईडी की अलग है, यूटी की अलग है, कॉन्सेप्ट्स की अलग है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप लाइव लेक्चर्स के अंदर आना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा तरीकेकार है कि आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं 030327850225। अभी न्यू बैच मेरा दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल एनरोल हो सकते हैं। आप उसमें आए, एनरोल्ड हो, लाइव क्लासेस को लें। भाई जितने भी ये चोर किस्म के कोचिंग सेंटर्स बैठे हुए हैं, 70,000 रुपए ले रहे हैं एप्टीट्यूड के, 10,500 रुपए ले रहे हैं बेटा, मैं उनसे अच्छी फैकल्टी आपको प्रोवाइड करूंगा, उनसे अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे, उनसे अच्छे आपके कंपटीटिव टेस्ट होंगे, हर वीक टेस्ट होता है। मेरे जो डिफरेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो एज अ डाउट टीचर्स के अंदर बैठे हुए होते हैं। वो डाउट टीचर जो हमारे होते हैं, आपको कोई क्वेरी होती है, आपको कोई मसला होता है, आप उन टीचर से पूछ सकते हो। आपकी प्रॉपर गाइडेंस होती है, लाइव गाइडेंस होती है, और लाइव क्लासेस होती हैं। तो जो 60,000 रुपए के अंदर ये जो मशहूर कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जिनको मैं कोचिंग माफियाज कहता हूँ, ये 60,000 रुपए में एप्टीट्यूड बेटा बेच रहे हैं अपने माँ बाप की हक हलाल की कमाई को। बेटा हराम मौत में मत डालिएगा। अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई बढ़ाई नहीं होती, सिर्फ बेगरतियां होती हैं। मैंने एक बड़ा अरसा इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल तरीके से भाई घर पे बैठ के एप्टीट्यूड की तैयारी करो। यूट्यूब के ऊपर सारा कंटेंट अवेलेबल, यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से करो, नहीं तो बैच में आके करना है तो बैच में आके तैयारी कर सकते हैं। बैच के अंदर पूरे साल की भी 6,500 रुपए है। 6,500 रुपए के अंदर आपको हर चीज मिलेगी, लाइव क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंग्लिश, हर चीज अवेलेबल है उसमें। आईक्यू, बेसिक मैथ, सब चीज इन्वॉल्व है। सही है ना भाई? नहीं तो अगर आपको लगता है कि भाई ये भी एक्सपेंसिव है, तो आप सिंपल मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट के ऊपर चले जाओ बेटा, वहां पे मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है। मैंने इस कॉम के बच्चों को बहुत कुछ फ्री में दिया हुआ है बेटा। मैं कोई भी अपना अगर लाइव पेड बैच लॉन्च करता हूं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसका फ्री लेक्चर पहले डाल दूं। सिमिलरली अगर मैं आपको अभी सेकंड ईयर मैथ्स के फ्री लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं ना बेटा, तो मैंने अभी सेकंड ईयर के भी पेड बैच स्टार्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? मैं भी चाहता हूं दूसरे लोगों की तरह कर सकता था, क्योंकि पहली जिम्मेदारी मेरी ये है कि अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल है तो मैं इस कॉम के बच्चों को फ्री में दे दूं। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप तो कोचिंग माफिया से खिलाफ हैं, तो फिर आप पेड बैचेस क्यों कर रहे होते हैं अपने एप्टीट्यूड के? तो भाई इसीलिए कर रहा होता हूँ कि मैंने पहले फ्री ऑफ कॉस्ट 1,000 अपने जो घंटे थे वो मैंने डिनोट कर दिए इस चीज के लिए। वो जो मेरे 140 लेक्चर्स अवेलेबल है नस्ट के बेटा, आप किसी मशहूर कोचिंग में चले जाओगे, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा जितना डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है। आप 70,000 रुपए देके वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, तालीम मैंने अपने एप्टीट्यूड पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई हुई है। इसीलिए अब मैं अपने पेड बैचेस ला रहा होता हूँ एप्टीट्यूड के, कि भाई मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप चाहो तो वहां से देख लीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर सेकंड ईयर की मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? अक्सर बच्चे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, सर आप सेकंड ईयर की लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे? तो बेटा उसके पीछे रीजन ये है कि अभी सेकंड ईयर की रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है पूरी पाकिस्तान के अंदर। आपको जो टीचर मिलेगा वो बोलेगा मेरे पेड बैच पे आ जाओ। तो मैं ये चीज नहीं चाहता था भाई। मैं चाहता था कि बच्चों को फ्री में पहले तालीम दी जाए। हाँ मैं इसका पेड बैच लॉन्च कर रहा हूँ,
जब ये किताब मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा तो मैं सेकंड ईयर मैथ्स का एक पेड बैच लॉन्च भी कर दूंगा। उस वक्त इसलिए लॉन्च करूँ कि मैंने उससे पहले फ्री के अंदर पूरा कंटेंट डाला हुआ होगा, ताकि कोई बच्चा फ्री में पढ़ना चाहे फ्री में ही पढ़ सकता है। दैट्स द ओनली मोटिव आई हैव, दैट्स द ओनली मोटिव दैट आई एम टीचिंग। तो ये वो जवाब है जो अक्सर बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे आके कहते हैं कि सर आप पेड बैच अपना स्टार्ट कर दें, सेकंड ईयर मैथ्स का लाइव बैच। तो भाई मैं लाइव बैच इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे, मैंने अभी तक कोर्स की किताब कंप्लीट नहीं करवाई भी। अगर मैं एक दफा अपने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लेक्चर्स डाल दूंगा, ताकि जिस बच्चे को, देखो बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसको देखना है फ्री से देख ले। नहीं तो लाइव के अंदर वैसे लाइव में फायदा अलग होता है, लाइव में मजा अलग आता है कि टीचर आपके सामने होता है, टीचर आपसे बात कर रहा होता है एंड सो ऑन। तो कहने का मकसद ये कि यू कैन ईदर जॉइन दी एप्टीट्यूड ऑनलाइन लाइव बैच, जिसमें मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, बेसिक मैथ्स भी है, आईक्यू भी है। अदरवाइज आप सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू कंप्लीट डीकेड मैथ्स की प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखी। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जय साइनिंग ऑफ।